90s में 1990 में दायरे रकम की बुनियाद रखी थी। 2-4 साल के बाद ही हम लाहौर में बैठे हुए सरगोदा की हवाओं को देख रहे थे और दायरे रकम के प्लेटफार्म से फहम कुरान क्लासेस का एक बहुत ज़बरदस्त एक प्रोग्राम जो है वो शुरू हुआ। हमने शाहबाग में भी करवाया। दायरे रकम का जो अदारा था सरगोदा में, उसकी भी पता चला कि मेयारी स्कूल है और इस विजन के भी है जिस पे सारी बात हो रही है। बच्चे मेरे छोटे थे, ख्वाहिश थी कि भाई मेरे बच्चे भी दायरे रकम में दाखिल हों, लेकिन लाहौर में नहीं था। 1999 में एक छोटा सा इश्तहार अखबार में आया कि लाहौर में दायरे रकम, तो एक पल नहीं लगाया खान साहब, मैं वहाँ पहुँचा, वो अहमद ब्लाक, और मेरे जहन में तो ये था कि इरफान साहब, प्रोफेसर इरफान साहब, उन्होंने लाहौर में शुरू किया। वहाँ पहुँचा तो दोस्त दूसरे थे, इनके भी दोस्त और मेरे भी दोस्त थे, इरफान साहब नहीं थे, और तासुर ये दिया गया कि भाई ये सारा इरफान साहब का ही है और इरफान साहब का ही वो है। और इरफान साहब ने फिर उस पर मोहर, क्या कहते हैं, मोहर भी उस पर सबक की, उसके लिए भी आते रहे वो, उसके लिए भी ना थे ना जी। तो मैंने बच्चों को दाखिल कराया और फिर जिस सवाल से मेरा रोज़ाना वहाँ आना जाना शुरू हुआ, उन दोस्तों के साथ पता चला कि 5 दोस्त हैं कि जिन्होंने मिल के ये यहाँ दायरे रकम शुरू किया है। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि इरफान साहब के दोस्त और मेरे भी दोस्त थे। फिर आना जाना शुरू हुआ और उन्होंने मुझे भी दावत दी कि भी लाहौर में दूसरा स्कूल जो है वो आप शुरू करें। तो दूसरा स्कूल जो है वो शुरू किया, जिसका भी जिक्र हो रहा था। और आज 25 साल के बाद 1 दर्जन स्कूल वो हैं मेरे। और पिछले साल लाहौर बोर्ड में पहली दफ़ा, वरना सरगोदा के तो सुनते थे हम कि सरगोदा में पोजीशन आ गई, सरगोदा में पोजीशन आ गई, ख्वाहिश थी कि लाहौर में, और ये अल्लाह ताला का करम हुआ कि वो फिर मेरा ही स्कूल हुआ कि वो अव्वल वहाँ आया। और आज फिर इस साल ये सुहेब बेटा जो है, मेरा भी बेटा है, दामाद है मेरा, मियां मसूद साहब का बेटा है, इसने टॉप किया है। तो मेरे स्कूलों का ही तसलसल है, उसके स्कूलों का नहीं, फैमिली में साथी थे। आखिरी जहाँ यहाँ हो रहा था मुज़ाकरा टाइप जो है, आखिरी से उनका नाम नहीं आता। अच्छा, उन्होंने ये कहा, बाकी बहुत सारी चीज़ें अच्छी हुई, माशाल्लाह मुझे बहुत पसंद आया, लेकिन एक बात जो उन्होंने कही कि फ़ीसों के हवाले से, अच्छा ये एक थ्रेट है, मुझे भी थ्रेट कई साल रहा, और लोग भी थ्रेट करते कि भी फीस बढ़ाई, इंक्रीज की, बच्चे ले जाएंगे, बच्चे अफोर्ड नहीं करते लोग, ये है वो। जिस दिन मैं इस थ्रेट से निकला और फिर अपनी मर्जी से फीसों को उसको मैनेज किया, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह बात आ रही है कि पैसे हैं और उसको हम सब कुछ कर सकते हैं, तो वो मैंने देखा। अच्छा, इसमें सफ़र के अंदर एक हर्डल आई है, वो आपको याद होगा कि दायरे रकम, फेक दायरे रकम शुरू हुआ था। उसकी लाहौर में तो बहुत ज़्यादा हुआ, बाकी शहरों में भी आप लोगों ने हुआ था, एक थ्रेट था। मुझे सबसे ज़्यादा प्रोफेसर इरफान साहब को उसमें परेशान देखा है, ज़ाहिर है परेशानी उनकी बनती है, जो उसके ज़ाहिर मालिक थे, मालिक हैं, तो उनको सबसे ज़्यादा थ्रेट में देखा। लाहौर के अंदर चूँकि मैं उस वक्त MPA था और वो खोलने वाले भी जमात के साथ ही थे, उनके साथ मुलाकातें और इंतज़ामिया के साथ मुलाकातें, उनके खिलाफ पर्चे दर्ज कराना, और दायरे रकम स्कूल जो उनके नाम के थे उसको बंद भी कराया, उसको शुरू में बड़े नुमायाँ थे, उनको बंद भी कराया। तो मैं ये बात आपसे जो शेयर करना चाहता हूँ वो ये था कि उनके पास पेपर थे, वो हर जगह पे ये कहते थे कि हमने अपने दायरे रकम को रजिस्टर कराया, लेकिन हमारे मौक़िफ़ उसके मुकाबले में ये था कि ये दायरे रकम प्रोफेसर इरफान का है। और उनसे फिर ये पूछते थे तो वो जमात के साथ ही, फिर उनसे ये हम पूछते थे कि आप अल्लाह को हाजिर नाज़र जानकर ईमानदारी से बताएं कि ये दायरे रकम किसका है, उस पर वो खामोश होते थे। और इसमें मैं एक और भी मियां मसूद साहब का भी मैं जिक्र करना चाहूँगा।
ٹائمنگ ہوتی ہے. جماعت اسلامی کی شاید پہلے بھی کوئی کمیٹیاں بنتی رہی ہیں, درخواستیں جاتی رہی ہیں, فیصلے ہوتے رہے ہیں, وہ ظاہر ہے جس کا تھا اس کے حق میں ہی فیصلے ہونے تھے, لیکن امن درامد تو نہیں ہوئے. لیکن یہ ٹائمنگ ہے کہ میاں مقصود صاحب صوبہ پنجاب کے امیر تھے اور سراج الحق صاحب نے کمیٹی بنائی, اس کمیٹی نے فیصلہ کر دیا اور اسی بنیاد پر کیا. حالانکہ میں پھر بتا رہا ہوں کہ پیپر ان کے پاس تھے, اس بنیاد پر کوئی دار ارکم جماعت کے لوگ بھی سب جانتے ہیں, اس بنیاد پر فیصلہ آپ کے حق میں ہوا کہ دار ارکم جو ہے وہ پروفیسر عرفان کا ہے. اب امن درامد کی بات ہے, کیونکہ میں لاہور میں جانتا ہوں, میرے ان لوگوں سے کوئی باتیں بھی ہوتی رہی ہیں, وہ پھر گولی کرانے کے موڈ میں تھے. ان کا منصوبہ یہ تھا ان کا منصوبہ یہ تھا کہ جو غیر جماعتی لوگ ہیں ان کو آگے کر دیں اور جو جماعت کے ارکان ہیں وہ پیچھے ہو جائیں, اور آرام سے کہہ دیں کہ یہ لوگ نہیں مانتے, ہم تو کرنا چاہتے ہیں, یہ لوگ نہیں مانتے. لیکن میاں مقصود صاحب نے, اچھا یہ اس معاملے میں خاصے بدنام بھی ہیں, میں بدنام کا لفظ استعمال کرتا ہوں کہ لوگ فیصلہ کرتے ہیں اور پھر اللہ جانے اور آپ جانے, لیکن میاں مقصود صاحب نے یہ متنازع بھی بنے اس معاملے میں. انہوں نے گہرائی میں جا کے, ان کے نائب امیر تھے اور وہ بھی اس میں تھے, پہرا دیا. مجھے یاد ہے کہ صبح رات کو پہلے ان کو کہا کہ صبح آپ نے جانا ہے ہائی کورٹ میں جا کے اپنی درخواست واپس لینی ہے. اچھا جی اچھا جی اچھا جی اچھا جی. صبح ان کو فون کریں, اٹھے ہیں کہ نہیں, نہائے ہیں کہ نہیں, اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ چلے ہیں کہ نہیں, پہنچ گئے ہیں کہ نہیں, اور درخواست واپس لے لی ہے کہ نہیں. اس طرح پورا تعاقب کر کے اس پہ امن درامد کیا. اور الحمدللہ میں نے بھی اور آپ سب نے بہت سارے دوست جن کے دار اس وقت تھا وہ اس تھریٹ سے نکلے, اور الحمدللہ رب العالمین. تو میری اب آخری گزارش پروفیسر صاحب سے ہے, کیونکہ یہی, اور میں یہ ہر پلیٹ فارم پہ کہہ سکتا ہوں, جو آپس میں آپ کے معاملات ہیں ہمیں ان کا نہیں پتا, لیکن ہمیں یہ پتا ہے کہ دار ارکم کے مالک پروفیسر عرفان صاحب ہے. اور اسی لیے میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ اس کی تقسیم کریں, مالیاتی تقسیم کریں, کسی زیادہ کریں کم کریں, ہمارا اسے اعتراض نہیں ہے. میں تو آپ دوستوں کی نمائندگی کرتے ہوئے ان سے گزارش کروں گا کہ دار ارکم ایک رہنا چاہیے. اس کا لوگو, اس کا یونیفارم, اس کا سلیبس, جو نمایاں چیزیں ہیں اس کی, جو پہچان ہے, وہ دار ارکم کا جو ہے وہ ایک رہنا چاہیے. اور اس پہ سٹینڈ لیں, انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہیں. بہت شکریہ.